से एवरेज के कुछ और सम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सम भी मैंने आर एस अग्रवाल की बुक से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, बिना देरी के शुरू करते हैं। 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे की आयु निकालनी है और 3 बच्चों की आयु औसत आयु दे रखी है। तो 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 3 बच्चों की औसत आयु अगर औसत आयु दे रखी है तो हम कुल आयु निकाल सकते हैं। कल भी बताया था कैसे। 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 15 है। तो 15 3 45। तो अब क्या निकालेंगे? 3 बच्चों की आयु का योग। 3 बच्चों की आयु का योग हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15 गुना 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 वर्ष 3 बच्चों की आयु का योग है। और अब क्या दे रखा है? 3 बच्चों का आयु का अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? 3:5:7। तो हम ले लेंगे 3:5:7, यानी कि बच्चों की आयु का अनुपात आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 बच्चों की आयु का अनुपात कितना है? 3:5:7। इनका अनुपातिक योग कर लो, इन सभी का जोड़ कर दो। अनुपातिक योग कितना आएगा? अनुपातिक योग आएगा 3 + 5 + 7। तो 3 + 5 + 7 = 15 हो गया। अगर कुल योग को हम 15 से डिवाइड कर देंगे, अनुपातिक योग से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? कुल योग कितना है? 45 है। 45 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 × 45। तो यहाँ पे 3 आ गया। और अब ये 3 क्या है? यहाँ पे रख देंगे। 3 ये 3 है। 3 सबके लिए 3 को सब अनुपातिक योग से गुणा कर देंगे तो क्या है? बच्चों की वास्तविक आयु आ जाएगी। तो 3 को 3 से गुणा करो, 3 × 9। दूसरा क्या है? 3 को 5 को 3 से गुणा करो, 5 × 15। और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। ये वास्तविक आयु आ गई। बच्चों की ओरिजिनल जो आयु थी वो आ गई है। वास्तविक आयु क्या है? 3 × 9। यानी कि क्या पूछ रहा है? सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु देखो 9 है। यहाँ पे एक 9 वर्ष आया है, एक 15 वर्ष और एक 21 वर्ष। तो सबसे छोटा कौन है? 9 वर्ष का सबसे छोटा बच्चा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 9 वर्ष आएगा। तो आपका आंसर है छोटे बच्चे की आयु कितनी है? छोटे बच्चे की आयु 9 वर्ष। तो इस प्रकार से हम इस सम को हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है इसको हल करने का, तो डायरेक्ट आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा निकाल दो 3 बच्चों की औसत आयु कितनी है। तो 3 बच्चों की आयु निकाल दो। 3 × 15। 3 बच्चों की आयु कितना हो गया? 45 वर्ष। अनुपात दिया है कितना है? 3:5:7। अनुपातिक योग कितना हो गया? अनुपातिक योग यानी कि इन सभी को जोड़ दो। 3 × 5 = 15, 3 और 5 8 और 7 15। अब ये हम यहाँ से क्या है? इमेजिनरी अनुपातिक योग की सहायता से एक एज निकालेंगे। क्या करेंगे? यहां से 45 को 15 से डिवाइड करेंगे। 15 × 45। क्योंकि एग्जाम में हमारा सम जल्दी हो जाना चाहिए, इसलिए वो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे? 3 आ गया। अब अनुपात में रख दो 3 को। रियल एज निकालने के लिए, वास्तविक एज निकालने के लिए इस 3 की वैल्यू की कहां रख दो? अनुपात में रख दो। जितना अनुपात दे रखा है, पहले का कितना है? 3:3। और दूसरे का कितना है? दूसरे का 5 दे रखा है, तो 3 को रख दो। 5 × 15। और तीसरे का दे रखा है 7, यहाँ 3 रख दो। 7 × 21। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी आ गई? 9 वर्ष। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु 9 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से आप फास्टली भी कर सकते हैं। इसमें वो सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इस सम को निकाल सकते हैं। सम है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है।
यदि इसमें आगे की दो संख्याएं भी ले ली जाएं तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, तो हम इसका डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं, संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 5 गुणा n, यानी कि 5n भी कह सकते हैं या 5 गुणा n भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हम संख्याएं मान लेंगे। 5 कौन कौन सी संख्याएं हैं, यहां संख्याएं नहीं दे रखी हैं और केवल n दे रखा है, तो हम 5 संख्याएं मान लेते हैं। तो 5 संख्याएं कौन सी मान लेंगे, माना संख्याएं। अब क्या है, माना संख्याएं कौन सी है, 5 संख्याएं कौन कौन सी है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, x प्लस 4, ये 5 संख्याएं हो गई। और इनका योग निकाल देंगे और इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि यहां दे रखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, इतने के बराबर दे रखा है। तो यहां 5 संख्याओं का योग आ गया हमारा। तो अभी इनका जोड़ करो, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 5 संख्याओं का योग ये भी ले सकते हैं, n 5n बराबर है 5 संख्याओं का योग, यानी कि 5n किसके बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ दो, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4, ये 5 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। ये 5 संख्याओं का योग हो गया, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, और x, अब इनको जोड़ दो, 5n बराबर है कितना, x 1 2 3 4 5, 5x हो गया ये, प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, ये हो गया 5 संख्याओं का योग हो गया। अगर हम इसका औसत निकालें तो औसत क्या है, n दे रखा है ना, तो औसत किसके बराबर है, n है। तो यहां से n निकाल लो 5 संख्याओं का, n इज इक्वल 5x प्लस 10 बटे 5। तो यहां हम कर सकते हैं n बराबर है 5, बाहर ले लो x प्लस 2, क्योंकि ये 5 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो देखो 5 से कम 5 वापस रखे तो 5 दूनी 10, अंदर 10 प्लस का हो जाएगा। तो यहां से इसको 5 दूनी 10 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2 आ गया और बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो औसत आ गया कितना, 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया, ये औसत आ गया हमारा n बराबर है कितना, x प्लस 2 आ गया। अब क्या कहता है वो, आगे दो संख्याएं और ले ली जाए, दो संख्याएं, इससे आगे दो संख्याएं और बढ़ा दो, इससे आगे दो संख्याएं और क्या ले सकते हैं हम, दो संख्याएं और ले लो, x प्लस, यानी कि लगातार कंटिन्यूटी में x प्लस 5 और प्लस x प्लस 6, ये दो संख्याएं और अगर हम ले ले, तो ये दो संख्याएं और आगे लेने की बोल रहा है। अगर हम इन संख्याओं को और ले लें तो जो हमारा औसत आएगा n आएगा, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, कितनी होगी, ये निकालना है। तो इतना आपको समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो 5 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया था, इतना आ गया था। अब 5 संख्याओं का तो ले लो, 5 संख्याओं का कितना हो गया, 5x प्लस 10, और आगे कौन सी दे रखी है, आगे दो और ले लो, x प्लस 5 और x प्लस 6, और इन सभी को जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी, 7 संख्याएं होगी। तो ये 7n की बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, आपका 7n की वैल्यू हो गई है, क्योंकि 5n की वैल्यू इतनी है, तो 7 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो अभी आप इसको क्या करो, पहले इनको जोड़ लो, 7n बराबर है, क्योंकि संख्या कितनी है, 7 है, और 5 और 1 6 और 1 7, 7x प्लस 10 और 5 15 और 6 21, यहां हो गया। और अब निकालो, अब यहां इसको मैं आगे लिख देता हूं। तो ये 7n किसके, यहां से क्या करोगे आप, n की वैल्यू निकालो, यानी औसत निकाल दो, 7 संख्याओं का औसत कितना आएगा, 7x प्लस 21 बटे
7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन यहां से n निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहां से कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लो, 7 बाहर आ जाएगा। तो x प्लस 7 या 21 3 रह जाएगा, 7 या 21 3 रह गया, और बटे में 7, 7 से 7 कैंसिल। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, 7x प्लस 3। जब 5 थे, जब कितना था औसत 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n था, तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n था, तो n की वैल्यू कितनी आई थी, यानी कि पांचों का औसत कितना आया था, यहाँ n की वैल्यू नहीं दे रखी थी, हमने निकाल ली, औसत आ गया x प्लस 2, और उसके बाद 7, यहाँ 7 n हो गया, तो 7 n की वैल्यू यानी कि दो संख्याएं और जोड़ दी, तो उसके बाद आंसर आता है n इज इक्वल x प्लस 3। अब आप देखिए कितनी वृद्धि हो गई है इसमें, यहाँ देखो x प्लस 2 था, यहाँ x प्लस 3 हो गया, तो 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ वृद्धि हुई है 1 की, एक औसत में 1 की वृद्धि होगी, क्या होगा, औसत में 1 की वृद्धि, औसत में किसकी वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, औसत में किसकी वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। क्या करना है आपने, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है, तो पहले 5 क्रमागत संख्याओं का योग निकाल लो, 5 गुना n यानी कि 5n हो जाएगा। उसके बाद माना संख्या मान लेते हैं हम, कौन कौन सी संख्याएं हैं, वो 5 संख्याएं यहाँ दी नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से 5 संख्याएं मान लेंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, यानी कि लगातार क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आगे चलेंगे, जैसे 1 2 3 चलेंगी, इसी प्रकार x मान लिया तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 4, ये 5 हो गई। इन 5 का योग निकाल लो, इन सभी को जोड़ दो, जोड़ने के बाद हमारा क्या है, जो 5n योग है इसका, 5n क्या योग है, और यहाँ इसका योग कितना आ गया, 5 संख्याओं का योग किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो 5x बटे 10। और अब यहाँ औसत निकाल लो, संख्याओं का औसत, यहाँ 5 संख्याओं का औसत n कितना आ गया, 5x जमा 10 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो, 5 को बाहर ले लो कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल कर दो, और यहाँ औसत 5 संख्याओं का औसत कितना आ गया, 5 संख्याओं का औसत आ गया x प्लस 2। उसके बाद क्या करेंगे, अब दो संख्याएं और ऐड करनी है, लगातार क्रमागत ही करनी है, वो भी 4 तक हम जा चुके थे, तो x प्लस 5 छठी संख्या हो जाती है, x प्लस 6 सातवीं संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, 5 का तो जोड़ यही है, अब अगली दो को और साथ में जोड़ दो, तो 5 प्लस x प्लस 10, अगली संख्या क्या है, x प्लस 5 है, और उसके बाद x प्लस 6 है। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो क्या आएगा हमारा, इनको जोड़ दो, तो 5x प्लस 1 6x और 1 7x, 7x प्लस, इन सबको जोड़ो, 10 और 5 15, 15 और 6 21, यहाँ आ जाएगा 21, 7x प्लस 21, ये 7n की वैल्यू आई है, 7n, और हमें निकालना है, औसत निकालना है, ये तो योग है, ये सभी का योग हो गया 7 संख्याओं का। अब n औसत निकालेंगे, यहाँ से 7 संख्याओं का औसत, तो 7 यहाँ गुणा में है, तो इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो 7x प्लस 21 बटे 7, यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे, हम कॉमन बाहर ले लेंगे, जैसे 5 में लिया था, तो x यहाँ से 21 7 से डिवाइड होता है, तो x प्लस 3 और डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू 7, 7 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे, 5 संख्याओं का औसत x प्लस 2 था, और 7 संख्याओं का औसत आया x प्लस 3, तो कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है, देखो 2 और 1 3, x ही है, यहाँ 2 से 3 हो गया, तो 1 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम इस सम को कर सकते हैं। तो अगला सम है हमारा 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई है। 20 लड़कों का जो औसत भार है वो कितना दे रखा है, 89.4 किलोग्राम दे रखा है। बाद में प्राप्त हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया, यानी कि था तो वो ओरिजिनल 87 किलोग्राम, और उसको कितना पढ़ लिया गया, 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो सही औसत भार कितना है, तो यहाँ हमने सही औसत भार निकालना है। यहाँ क्या है, मिस्टेक हो गई है पढ़ने में, और औसत भार निकालते समय तो वहां 87 के स्थान पर कितना लिख दिया गया, या कितना पढ़ लिया गया, 78 पढ़ लिया गया, और औसत भार उस पर कितना आया, 89.4 आता है। तो हमें अब क्या करना है, औसत बिल्कुल जो एक्यूरेट है, सही औसत भार निकालना है। तो इसमें क्या बिल्कुल आसान है, यहाँ कुछ नहीं करना, आप इस सम को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। पहले क्या है, 20 लड़कों का औसत भार की गणना, औसत भार कितना दे रखा है,
20 लड़कों का औसत भार, 20 लड़कों का औसत भार कितना दिया उसने, 89.4 किलोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद क्या कहता है, ये गलती से कितना कर दिया, गलती से क्या था तो 87, उसको पढ़ कितना लिया, 78 पढ़ लिया। तो सही कितना था, लड़के का सही भार कितना था, यानी कि 87 था। एक लड़के का सही भार कितना था, 87, और पढ़ कितना लिया, 78, यानी कि 78 तो इसमें शामिल कर दिया, तो होना चाहिए था 87। तो कितना कम रह गया, कितना और करना, कितना और जोड़े कि 78 में की 87 हो जाए। तो इसमें से हम 78 अगर माइनस कर देते हैं तो देखिए 17 में से 8 गए 9 आ जाते हैं, 17 में से 8 गए 9, तो ये 9 किलोग्राम है। अगर 9 किलोग्राम हम 20 लड़कों में डिवाइड कर दें, ये 9 किलोग्राम कितने लड़कों में डिवाइड करना है, 20 लड़कों में, 20 लड़कों में डिवाइड करेंगे तो 9 किलोग्राम के आप क्या करो, क्योंकि 9 18 अगर आधा आधा किलो 500 ग्राम अगर हम देंगे तो 18 को जाएगा, 2 फिर भी रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस 9 किलोग्राम के क्या बना लेंगे, 9 किलोग्राम के किलोग्राम ग्राम बना दो, यानी कि 9 किलोग्राम के कितने ग्राम हो जाएंगे, 9000 ग्राम गुना 1000। तो अब इसको कितने से डिवाइड कर दो, कितने बच्चों में बांटना है, ये 20 बच्चों में बांटना है, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, और उसके बाद आप इसको काट दो, 2 पंजे 10, 0 की 0, और ये कितना आ जाएगा 450 ग्राम। तो कितना आ जाएगा 450 ग्राम, डायरेक्ट कर सकते हैं 450 ग्राम। अब क्या है, प्रत्येक बच्चे को 450 ग्राम देना है, प्रत्येक बच्चे को 450 ग्राम, यानी कि औसत में क्या जोड़ दो, 450 ग्राम जोड़ दो, तो आपकी क्या है, सही औसत भार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सही औसत भार कितना आ जाएगा, देखिए अब सही औसत भार निकालो, सही औसत भार, सही औसत भार क्या होगा, गलती से 87 के स्थान पर 78 लिखने से कितना आया था, इतना आया था। अब हमने ये कितने की कमी रह गई थी, 87 होने में 78 में 9 की कमी रह गई थी, 9 किलोग्राम की, तो हमने 9 किलोग्राम क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो कैसे ऐड कर दिया, प्रत्येक बच्चे को कितना 20 बच्चों में बांट दिया, 9 किलोग्राम को पहले ग्राम बना लिए ताकि हम इजिली इसको वो कर सके, जोड़ सके। तो 450 ग्राम आया, तो यहाँ 450 ग्राम यहाँ जोड़ दो, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, और यहाँ 450 ग्राम ऐसे जोड़ दो, तो आपका 89.0 तो यह आ जाएगा आपका सही औसत भार, कितना आ जाएगा 89.850 किलोग्राम। तो 89.850 किलोग्राम, तो ये आ गया आपका सही औसत भार। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। 20 लड़कों का औसत भार दे रखा है, गलती से 87 लिखना था, 87 एक बच्चे का कितना था, 87 किलोग्राम था, ओरिजिनल 87 किलोग्राम था, लिख कितना दिया था, 78 किलोग्राम लिख दिया था। तो कितने की कमी रहेगी 78 में, 87 में से 78 घटा दो, 9 किलोग्राम और जोड़ना था, तो 9 किलोग्राम और अगर हम इसमें जोड़ दें, इस 20 लड़कों को डिवाइड कर दे, 20 लड़कों में डिवाइड कर दें, औसत तभी आएगा जब ये 9 किलोग्राम 20 के अंदर बटेगा, नहीं कि यहाँ जुड़ेगा। पहले हम इसको क्या करेंगे, 20 लड़कों में डिवाइड करेंगे 9 किलोग्राम को, तब औसत में जुड़ेगा, तब ये औसत बन जाएगा। तो 20 लड़कों का 9 किलोग्राम डिवाइड कर देंगे तो औसत ही आ जाएगा, वो 9 किलोग्राम का औसत कितना आएगा, 450 ग्राम आएगा। अब इस औसत को किस में जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, जो दिया हुआ भार था 89.4 किलोग्राम, और आपका 89.4 किलोग्राम यानी कि 400 ग्राम है ये, और 450 किलोग्राम इसमें 450 ग्राम इसमें जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा 89.850 किलोग्राम, यानी कि 89 किलोग्राम 850 ग्राम। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बहुत आसान है ये, और छोटे से थोड़ी सी जगह में ये हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल। ये नेक्स्ट सम करते हैं। तो अगला सम दे रखा है हमारा, देखो दिखने में इतना बड़ा दिख रहा है, बहुत ही 4-5 लाइन में लिखा गया है, तो लेकिन आंसर बहुत ही इजी है, इसको निकालना बहुत आसान है। मेरे ख्याल से मुझे ये सबसे आसान सम लगा है। तो पहले पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है। 30 में से एक 20 साल का विद्यार्थी यानी कि छात्र है, कक्षा को छोड़कर चला गया, और उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए हैं। उसके स्थान पर कितने छात्र आ गए हैं, 2 नए छात्र आ गए हैं, और उन छात्रों की आयु का अंतर 5 वर्ष है। दोनों की आयु में अंतर 5 वर्ष का है, एक की 5 वर्ष ज्यादा है और दूसरे की 5 वर्ष कम है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो, लेकिन अब क्या है, पहले में भी क्या है, 30 की भी औसत आयु 15 वर्ष थी, और 2 नए छात्र आ गए, एक चला गया, उसके बाद भी औसत आयु कितनी रहती है, 15 वर्ष ही रहती है। तो नए छात्र की
में नए छात्रों में सबसे छोटे की आयु कितनी होगी। तो नए छात्र जो आए हैं उनमें से सबसे छोटे बच्चे की, छोटे छात्र की आयु कितनी है वो निकालनी है। तो बहुत आसान है, इसमें देखिए क्या करेंगे हम, पहले 30 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है, यहाँ 15 दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट यहां से देखिए क्या करूंगा, 30 छात्रों की औसत आयु का योग निकाल लो आप डायरेक्ट। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी आएगी, मैंने बताया था 30 की औसत आयु 15 से गुणा कर दो। औसत आयु कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, तो उनकी औसत आयु का योग यानी कि 30 छात्रों की आयु का योग कितना होगा, 15 3 45 यानी कि 450 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से, आपको बिल्कुल डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, 30 गुणा 15, तो आपका क्या हो जाएगा, औसत को अगर छात्रों से जितने छात्र हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका योग आ जाएगा 30 छात्रों का योग, 30 छात्रों की आयु का योग। तो 30 छात्रों की आयु का योग निकाल लो पहले ही, आयु का योग कितना होगा, छात्र कितने हैं 30 और औसत कितना दे रखा है 15, तो 15 3 45 450 आ गया। उसके बाद क्या है, देखिए एक 20 वर्ष का छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, उसको भेज दो, जो चला गया उसको जाने दो, और जाने दो का मतलब क्या है, यहां से भी जाएगा, 450 में से 20 आयु कम हो जाएगी, तो एक छात्र चला गया तो कितने रह गए, तो पहले एक छात्र को भेज दो, चले गए छात्र की आयु यानी कि 20 वर्ष का, चलेगा छात्र कितने का था 20 वर्ष का, तो 20 इसको घटा दो, चला गया, चला गया कौन सा, कितनी आयु का चला गया, चला गया कितनी आयु का, चला गया 20, यानी कि 20 वर्ष की आयु का छात्र चला गया, तो कितने रह गए, अब छात्र कितने रह गए, यहाँ पे छात्र देखो कितने रह गए, 29 छात्र रह गए। तो यहाँ क्या है, 29 छात्रों का, 29 छात्रों की आयु का योग आएगा ये, 29 छात्रों की आयु का योग कितना हो गया, इसको घटा दो, 430 आ गया 29 छात्रों की आयु का योग। उसके बाद क्या होगा, दो नए छात्र आ गए हैं, दो नए छात्र ऐड कर दो, तो यहाँ 29 रह गए थे, दो नए आ गए तो कितने हो जाएंगे 31 हो जाएंगे, दो नए आ गए तो कितने हो गए 31। अब 31 छात्रों की आयु का औसत कितना दे रहा है, ये छात्रों की आयु का औसत दे रखा है इसने, कितना है, सेम है, कितना है देखो सेम है, जो नए छात्र आने के बाद भी औसत कितना हुआ था, 29 प्लस 2 31, 31 छात्रों की आयु का औसत कितना हो गया, देख लो, औसत आ गया आपका 15, और योग निकाल लो इसका, 31 छात्रों की आयु का योग कितना होगा, 15 गुणा 31, गुणा कर दो, 15 गुणा 31, एक का औसत कितना है, 15 छात्र कितने हो गए 31, तो 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, 465 हो गए, 15 एकम 15, 15 3 45 और 46, ठीक है। अब देखो 29 छात्र का योग कितना है 430 है, और 31 छात्रों का योग कितना हो गया 465। अगर मैं 465 31 में से 29 घटा दूं तो कितने छात्र आ जाएंगे, दो छात्र आ जाएंगे ना, तो दो छात्रों की आयु का क्या आ जाएगा, आयु का योग आ जाएगा, दो छात्रों की आयु का योग, यानी कि कितना आएगा, अगर मैं 31 का कितना है, 31 का योग कितना है 465, 29 का योग कितना है 430, तो दो छात्रों की आयु का योग कितना आ जाएगा, दो छात्रों जो नए छात्र हैं, दो नए छात्रों की आयु का योग, दो नए छात्रों की आयु का योग कितना है, देखो जल्दी से आप कर सकते हैं, 465 31 का, 31 में से 29 के गए कितने रह गए, दो रह गए, 29 छात्र का योग 430 है, और 31 छात्र का योग कितना है 465 है, तो 31 वाले में से 29 वाले घटा दो, कितने रह जाएंगे, दो रह जाएंगे ना, तो दो नए छात्र जो नए छात्र आए हैं उनका योग आ जाएगा, तो नए छात्र कितने आए, नए छात्र का योग देखिए कैसे निकालेंगे, तो 31 का कितना था 465 और 29 का कितना है 430, 465 में से 430 घटा दो 35 आ जाएगा आपका। अब दो नए छात्रों का योग कितना आ गया, दो नए छात्रों का योग आ गया 35 वर्ष। अब ये कहता है अब हमने क्या निकालना है, छोटे बच्चे की आयु निकालनी है, छोटा छात्र है वो कितने साल का है, तो देखिए इसने क्या कहा 5 साल का अंतर हो, दोनों की आयु में 5 साल का अंतर हो, तो 35 को इस तरह डिवाइड कर दो कि उनकी आयु में 5 साल का अंतर होगा, तो कैसे होगा, देखो एक बच्चा 20 का है तो दूसरा बच्चा कितने का हो गया 15 का हो गया, तो देखिए 15 और 20 35, तो एक 20 का है तो दूसरा कितने का है 15 का है। अब देखो 20 और 15 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस आया कि नहीं आया, यहाँ देखो अंतर कितना है 5 वर्ष का है, तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको 20 को, अब दो छात्रों की आयु का योग है, अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, अब देखिए 20 और 15 में 20 को 15 में से माइनस करता हूं तो कितना अंतर आ गया,
दोनों की आयु का अंतर क्लियर हो गया। यहाँ पे जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है, 20 और 15, 5 साल का अंतर है कि नहीं है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, 15 वर्ष। सबसे छोटे की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष। और सबसे बड़े की पूछता तो सबसे बड़े की हम कर देते 20 वर्ष। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया। तो नए छात्रों में छोटे छात्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष। छोटे छात्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष। छोटे छात्र की आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो बहुत आसान है ये। वैसे ही आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको करोगे तो इजीली हो जाएगा। ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 30 छात्र हैं और उनकी आयु का योग कितना आएगा, औसत दे रखा है, योग कितना आएगा। योग का मतलब इन दोनों को गुणा कर दो। 30 गुना कितने कर सकते हैं, यही के यही आप कर सकते हैं। 30 गुना 15, 450 आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, 20 वर्ष का छात्र चला गया, यहां से 20 वर्ष का छात्र घटा दो, 430 बच गया। ये 430 कितने का योग आ गया, अभी एक चला गया तो कितने का आ गया, 29 का आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, 29 का आ गया। उसके बाद क्या कहता है, 31 का दे रखा है, ये डायरेक्ट ही दे रखा है हमने 31। तो 20 का चला गया, 2 नहीं आ गए, 29 रह गए थे, 2 आ गए, 31 हो गए। तो 31 का योग कितना हो गया, 31 का औसत दे रखा है, 31 का योग गुणा 15 करके 465 हो जाएगा। अब क्या है, 29 का योग ये रहा, 31 का योग ये रहा। अब 31 में से 29 का योग घटा दो। इसका योग अगर आप घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ आ जाओ, अंतर कितना दे रखा है, 5 अंतर है। तो ये 2 छात्रों का योग है आयु का, इसमें से क्या करोगे, इनको इस तरह डिवाइड करो कि अंतर 5 रह जाए। तो 20 + 15 कितने हो गए, 20 + 15 35, और 35 रह गए। तो अंतर कितना होगा, 20 और 15 के बीच में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर है, तो देखिए 5 का अंतर, ये आ गया 5 का अंतर। तो सबसे छोटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी और सबसे बड़े की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। तो पूछा कितना, किसका था, छोटे का पूछा था, सबसे छोटे छात्र की आयु, तो यहाँ 15 वर्ष। तो इस प्रकार से ये सम आप कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।